हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज से हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स का, जो वीकली करंट अफेयर्स रहेगा, जो वन लाइनर टाइप का। और जो हम लोग अभी जो और वीडियोस जो रहते हैं वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे। बट ये है कि जो आप लोग कई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल का रहता है, एलटी का जो वैकेंसी आएगी उसमें करंट अफेयर्स का सेगमेंट, या एक्स वाई जेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स अब आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं या इस वीकली करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट जितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। और लगभग या हर रोज़ के अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 10 न्यूज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, अलग अलग सोर्सेज से, पीआईबी हो, न्यूज़पेपर हो या कहीं से भी, तो जितना भी है वन लाइनर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वन लाइनर के साथ साथ जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो वो मैंने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, एकदम फैक्चुअल की ज़रूरत है, वो वहाँ पे फैक्चुअल ही है। और ये आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है तो आप निश्चिंत होकर इसको फॉलो करते रहें। जो वीक में एक ही वीडियो रहेगा, वो आप उससे आपका करंट हफ्ते भर का करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। और जो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये करंट अफेयर्स एकदम नया सेगमेंट है, आपको कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है, आपको यूज़फुल है, कैसा है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स का जब भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ या पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और वो सब फ्री है, पेड कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और पहले हम लोग 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। अच्छा, मैं ब्रीफ थोड़ा इसलिए कर दे रहा हूँ कि आज ये पहला सेगमेंट है, रोज़ रोज़ नहीं होगा ऐसा। और इसके बाद में आगे का वीडियो तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन पीछे का भी, जैसे दिसंबर के बाद में फिर हम नवंबर के वीक वाई बेसिस पे, फिर उसके बाद में अक्टूबर का रहेगा, फिर सितंबर का रहेगा, लगभग अगस्त से लेके जब कवर हो जाएगा तो आगे का भी चलता रहेगा और पीछे का भी एक एक हफ्ते करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 6 महीने का करंट अफेयर ज़रूरी है। तो हम लोग बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। और बिल्कुल रिलेवेंट है, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और ये थोड़ा आज बातें ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये पहला सेगमेंट की वजह से सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था कि कैसे कैसे फॉलो होगा। अब शुरू कर लेते हैं हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स है, ये 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का है। पहला अगर हम लोग बात करें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान भवन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय हस्तशिल्पियों के कल्याण और उनकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय गई द्वारा पहलों की सराहना की है। तो यहाँ पे आंसर विज्ञान भवन है। निम्न में से किस संग्रहालय ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। अगर ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, यूनेस्को पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें तो, श्रीहरिकोटा में एसडीएससी में इसरो परिसर के भीतर भारत का कौन सा निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अब इसमें अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हाल ही में इसरो परिसर के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया। लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा डिज़ाइन और संचालित किया गया है। अच्छा, इसको अगर इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे अगर पूछा जाए किसके द्वारा संचालित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तो चेन्नई स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप के द्वारा किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है। अगर पूछा जाए कौन सा लॉन्च पैड है, तो इसका उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 53वें आईएफएफआई में संस्कृत यानम में हाल ही में कौन सी विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई? इसका उत्तर हो जाएगा पहली। 53वें आईएफएफआई में संस्कृत यानम में बनी पहली विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई।
जो कि भारत के सफल मंगलयान मिशन के इर्द गिर्द घूमता है। भारत के ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटर मिशन उर्फ मंगलयान को 2013 में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देख लें। सेबी ने हाल ही में किसे बीएसई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरमन राममूर्ति। इसका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरी मैं पढ़ दूंगा, बाकी अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप लोग बाद में पढ़ लीजिए या पीडीएफ मिल जाएगा उसके लिए, वरना फिर वीडियो लंबा करने की ज़रूरत नहीं, बोरिंग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरमन राममूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की? कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। 2070 तक का इसने लक्ष्य उसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से किसने हाल ही में अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? सेबी ने। इसका सही उत्तर होगा, किसने अधिग्रहण नियमों के लिए समिति गठित की है? सेबी ने। अगला प्रश्न अगर देखें तो, अच्छा ये इसमें एक प्रश्न था, इसमें व्याख्या मैंने ऐड कर दी है, प्रश्न मैंने नहीं बनाया है इसको लेके, तो व्याख्या बाद में भी देख लेंगे। अगला प्रश्न अगर देखें तो, प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1 दिसंबर। इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ऐड नहीं किया गया है। बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 58वां। 58 स्थापना दिवस किसने मनाया है 1 दिसंबर को? बीएसएफ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जमीन का निधन हुआ है? पूर्व राष्ट्रपति किस देश के थे वो सही उत्तर होगा चीन का। हालांकि इससे नाम से भी आप गेस कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। चीन जियांग ज़मीन करके इस तरह के जो नाम होते हैं लगभग चीन के ही होते हैं, लेकिन इसमें सही है तो आप चीन ही मारिए, ये गेस के लिए मैंने आपको बोला। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा रोल्स रॉयस और ईजी जेट कंपनी ने। ये क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट किसने बनाया है? रोल्स रॉयस और ईजी जेट कंपनी ने मिलकर बनाया है। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर इसको याद कर लें। इसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट है सब मैंने ऐड कर दिए, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब G20 की अध्यक्षता आपको पता है 2023 वाली अध्यक्षता भारत को मिली है। अब इसमें कितने जो स्मारक हैं उनको प्रकाशित किया गया है? लगभग 100 स्मारकों को। ये इंपॉर्टेंट है इनकी संख्या। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? अब पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? युद्ध अभ्यास ये अपने आप में युद्ध का ही नाम है। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच में। ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो विश्व धरोहर के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो देश कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इम्पॉर्टेंट, अगर जिसको नहीं पता है तो ये भी पता कर ले, ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व धरोहर के सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? गैस लाइटिंग। अगला प्रश्न देख लें, किस देश की फिल्म नरगिसी ने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? ईरान की फिल्म है ये फिल्म नरगिसी, फिल्म का नाम है। ये किस देश की फिल्म है? ईरान की फिल्म है। इसने क्या जीता है? IFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। राष्ट्रपति ने किस पूर्व स्वास्थ्य सचिव को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा प्रीति सूदन। तो प्रीति सूदन को क्या नियुक्त किया है? सबसे पहली बात ये जान लें कि कोई भी लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, और दूसरा भी जो सदस्य के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है।
इसमें कितने अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। सूदन की नियुक्ति के बाद भी आयोग में अब भी 4 सदस्यों के पद रिक्त हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दिया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी अमीरों की सूची में गौतम अदानी कौन से स्थान पर रहे हैं? पहले फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट में गौतम अदानी शीर्ष पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के दिग्गज गौतम अदानी की संपत्ति में उछाल की वजह से कई साल बाद पहली बार टॉप ऑर्डर में बदलाव देखने को मिला है। ये इसलिए क्योंकि अभी तक मुकेश अंबानी का ही नाम रहता था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकी संपत्ति का उछाल अच्छा खासा हुआ है, इसलिए अब गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में जेसी फ्लावर एआरसी में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? यश बैंक ने किया है। क्या किया इसने? जेसी फ्लावर एआरसी में 9.9% हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है यश बैंक ने। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस बैंक के बोर्ड ने 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 10,000 करोड़ यहाँ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये जल्दी बैंक बॉन्ड जारी इस तरह नहीं करती हैं। और ये इस हफ्ते में न्यूज़ भी अच्छी खासी थी, इसलिए यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन बना। इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। बिहार में किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो डॉक्टर आपके द्वार किस राज्य की पहल है? ये बिहार राज्य की पहल है। और ये इसका उद्घाटन किसने किया है? आर.के. सिंह ने। अगला प्रश्न देखें। अब इसमें मैंने बजट लिख दिया है। अगर आपका एग्ज़ाम की ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको लगे, कभी कभी अगर आप बिहार से हैं या कैसे भी, तो लोकल एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न रहते हैं, इसके लिए मैंने ऐड कर दिया है। और अगर आप ज़रूरत समझें तो इसको आप देख लें। इनमें से किस राज्य के लिए पेरम्बलूर जिले के एरेयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? पहली बात तो अगर नाम ही आपको पता है तो ये जिला तमिलनाडु का है, तो इसमें औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस कार मेकर कंपनी और ईजी जेट कंपनी ने पहली बार, अच्छा ये देखिए, ये प्रश्न ऊपर भी था, अब इसको घुमा के यह पूछा गया है, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल चलाने वाली एयरक्राफ्ट इंजन को किसने बनाया है? तो रॉल्स रॉयल कंपनी ने बनाया हुआ है। ये प्रश्न ऊपर हो गया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की, वो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन फिर से हो गया वो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेटर्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन किसने किया है? तो ये किताब का नाम क्या है? ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेटर्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इसका विमोचन किया हुआ है विक्रम संपत ने, मतलब सॉरी, विमोचन इनके द्वारा नहीं है, ये पुस्तक ही इनकी है, विक्रम संपत की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की? उत्तर प्रदेश ने। ऐसे खेलों को बढ़ावा देना जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, मतलब ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स जो योजना है उत्तर प्रदेश ने किस लिए किया? जो विलुप्त होने वाली कगार पर खेल हैं उनको प्रोत्साहन देना। हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया? नागालैंड। ये ध्यान से देखिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य जनरली ये ध्यान में नहीं आता है, तो इसने अपना 1 दिसंबर को 60वां राज्य दिवस मनाया। और ऊपर बीएसएफ का एक प्रश्न अगर आपको याद होगा तो उसने कौन सा दिवस मनाया है, तो इसको भी देख लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एवं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एवं कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के यादगार में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। ये ऊपर जो आप अभी पढ़ा है उसके लिए है। हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड ईडीसीएफ ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण कोरिया ने। भारत और दक्षिण कोरिया ने 1500 करोड़ रुपए के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड ऋण के लिए समझौता किया है। हाल ही में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रशांत कुमार। इस तरह के जो बैंकिंग वगैरह के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उन सब में या लेखपाल वगैरह में इस तरह के अध्यक्षों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए, छोड़िए मत। हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड।
हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही उत्तर है इजराइल। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? आसाम में। सिलहट अगर आपको पता होगा तो ये आसाम में ही एक डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में। दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाहर रेड्डी को। हाल ही में कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी तक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगी हैं। हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर अभ्यास कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? संजय कुमार ने। ये कुछ क्वेश्चन जो नाम वाले हैं, ये छोटे एग्जाम में, मतलब छोटे का मतलब जैसे बैंकिंग हो गया या एसएससी टाइप में, इस तरह के ऑड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो यही सब रहते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐड किया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको छोड़िए मत। अग्नि प्रत्येक वर्ष विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। चिपको आंदोलन पर आधारित पुस्तक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार। किस आंदोलन को, मतलब चिपको आंदोलन से आधारित पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ? ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी 1-2 महीने में जिसका एग्ज़ाम है। 1.46 लाख, क्योंकि ये रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है इसलिए ये ज़रूरी है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार, सॉरी ये मिसप्रिंटिंग है, संजय कुमार कर लीजिए इसको। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के तीसरे संस्करण की शुरुआत कब से हो रही है? 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से संस्करण की शुरुआत हुई है। ये इसके एम्बेसडर कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, युवराज सिंह। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? विजेंद्र शर्मा को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव लक्ष्मण को। ये इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस फिल्म निर्माता ने हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? SS राजमौली इसका राइट आंसर है। इन्होंने क्या किया? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। भारतीय स्टार्टअप को हाल ही में कितने लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार मिला है? भारतीय स्टार्टअप को हाल ही में कितने लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार मिला है? 10 लाख पाउंड का। निम्न में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में NCBC अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया? हंसराज अहीर ने NCBC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब NCBC का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। किसने ग्रहण किया है पदभार? हंसराज अहीर ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की किस सहायक कंपनी ने हाल ही में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया? NSE इंडेक्स इसका सही आंसर होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी NSE इंडेक्स ने ये बॉन्ड लॉन्च किया है। NPCI ने UPI वॉल्यूम कैप डेडलाइन को हाल ही में कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO संगठन ने जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। अगला प्रश्न देखें। IIFL म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत का कौन सा टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया? पहला है ये। कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नाइज ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली को। भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नाइज ये कंपनी का नाम है,
ने हाल ही में स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नाइस और विराट दोनों क्रमशः स्मार्ट कनेक्टेड लाइफस्टाइल उद्योग और क्रिकेट की दुनिया में स्थापित नेता हैं। चीन के 3 एस्ट्रोनॉट 6 महीने के सफल अंतरिक्ष मिशन के साथ सुरक्षित धरती पर किस स्पेसक्राफ्ट की मदद से वापस आए हैं? शिंजो 14 स्पेसक्राफ्ट के रीएंट्री कैप्सूल से। यानी कि ये शिंजो 14 जो है ये स्पेसक्राफ्ट है जिससे 3 चीनी एस्ट्रोनॉट 6 महीने के सफल अंतरिक्ष मिशन के साथ सुरक्षित वापस लौटे हैं। इसमें 3 यात्रियों के नाम मैंने ऐड कर दिए पर ज़रूरत नहीं है उसको याद करने की, बस स्पेसक्राफ्ट का नाम ज़रूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ज्वालामुखी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में गर्म लावा की खोज हुई है जो दुनिया में प्रलय के लिए काफ़ी है? येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो ज्वालामुखी, ये अमेरिका में है। येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो ज्वालामुखी अमेरिका में, इसके नीचे गर्म लावा की खोज हुई है। उस धूमकेतु का नाम क्या है जो सौर मंडल में 10 लाख टन से ज़्यादा गैस, बर्फ और जीवन का निर्माण करने वाली चीज़ें उगल रहा है? उस धूमकेतु को 29P मतलब ये नाम है इसका। और देख लीजिए, इंटरेस्टिंग था इसलिए क्वेश्चन बना दिया इसमें, ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? मुस्कान शेख। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान NIH में। यानी कि 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा ये 3 जो संस्थान हैं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विश्व में सर्वप्रथम पहला वीडियो कॉल कब की गई? 30 जून 1970 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था फैक्ट, और इसमें पहली बार विश्व में वीडियो कॉल की 30 जून 1970 को। ये पिट्सबर्ग, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। पिट्सबर्ग के मेयर पीटर फ्लेहेंटी और अल्कोहा के अध्यक्ष और CEO जॉन हॉपर के बीच में पहली वीडियो कॉल हुई थी 1970 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दिन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटने वाला है? पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? ओरियन अंतरिक्ष यान किसका है? ये अमेरिकन एजेंसी का है। कब आने वाला है? 11 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है कि ओरियन किसका है अंतरिक्ष यान। हाल ही में विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। सेबी की मंजूरी के बाद IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? बंधन म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदल के बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा। किस राज्य के द्वारा आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? छत्तीसगढ़। हाल में ही NPC, अच्छा ये हो चुका है, कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं, वो शायद टाइपिंग एरर है, तो इसको ये हो चुका है, 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। येलो स्टोन वाला भी ऊपर हम लोग कर चुके हैं, पहला वीडियो कॉल ये भी हो गया है। ये सारे प्रश्न हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट ये है कि 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स ये हम लोग अभी कर चुके हैं। ये आज का 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स है, और आज थोड़ा समय भी मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही शायद लगा है, 2-4 मिनट कम कर सकते हैं। अगली बार जो वीडियो होगा वो 8 तारीख से लेके अगले 1 हफ्ते का होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि पीछे का भी कवर होता चले अगस्त तक एटलीस्ट। और इसी तरह मतलब इसमें क्या क्या और ऐड कर सकते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइए। और बाकी ये जितना भी दिया हुआ है पूरा सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा 1 हफ्ते में करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बस इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।